वेलकम बैक बच्चों। आज की क्लास में बेटा हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस 1 to 6। बेटा एनसीईआरटी 3.3 के हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। ये स्पेशल मैट्रिसेस में ही आती हैं। सबसे पहले बेटा फर्स्ट पॉइंट कि आपने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी देखा था और आपको समझ में आ भी गया होगा। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही सेम मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाती हैं तो ऐसी मैट्रिसेस को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स आ गई तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा पॉइंट बेटा, अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स तो आई लेकिन विद अपोजिट साइन, यानी कि माइनस साइन के साथ, तो ए ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ट्रांसपोज करने पर बच्चे अगर वही मैट्रिक्स आ जाती हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, और अगर माइनस ऑफ ए आता है तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है बेटा। तो चलिए इसी बात को हम समझेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से। एक एग्जांपल है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो उसमें देखिए बेटा, सबसे पहले हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया कि शो डैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया बेटा कि शो करो जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ए मैट्रिक्स कैसी लिखी हुई है वो देखिए। अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका ही बताऊंगा जिसमें मैट्रिक्स को बिना ट्रांसपोज किए भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख देते हैं -1 2 1 5 1 3 5 1 3। इस मैट्रिक्स को हमें प्रूफ करना है बेटा कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अभी हमने क्या रूल पढ़ा था कि सर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए और अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। सॉल्यूशन से इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। जो फर्स्ट रो है बेटा ये 1 -1 5 इस तरह से लिखा है, तो आप इसे ऐसे लिख दोगे 1 -1 5। सेकेंड रो को बेटा आप लिख देंगे सेकेंड कॉलम -1 2 1। थर्ड रो को आप लिख देंगे बेटा थर्ड कॉलम में 5 1 3। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया बेटा इस मैट्रिक्स का। लेकिन ये जो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनी है इस मैट्रिक्स को और ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखिए आप। देखिए इसमें लिखा है 1 -1 5, तो यहाँ पर भी लिखा है 1 -1 5। -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। सर मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अगर मैट्रिक्स पे बेटा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा तो इसका मतलब इसको आप ए मैट्रिक्स से लिख सकते हो। तो ट्रांसपोज करने के बावजूद भी वो मैट्रिक्स वही आ जाती है, ट्रांसपोज करने के बाद भी बेटा वही मैट्रिक्स आपको मिल जाती है, तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख दोगे हैंस ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हैंस ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी मैंने आपसे कहा था कि बिना ट्रांसपोज किए भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो किस तरह से वो देखिए। सबसे पहले बेटा इस मैट्रिक्स को आप इस तरह से इस मैट्रिक्स के अंदर एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए, और याद होगा इस डायगोनल का नाम होता है मेन डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर ये मेन डायगोनल है। ये जो डायगोनल नज़र आ रहा है बेटा ये कैसा डायगोनल है? मेन डायगोनल। और ये कैसा डायगोनल होता है? नॉन मेन डायगोनल। हम मेन डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो मेन डायगोनल के अलोंग आप देखिए आपको इस तरफ क्या दिखाई दे रहा है? -1, तो इस तरफ भी क्या दिखाई दे रहा है बेटा? -1। यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है? 5, तो इस तरफ क्या दिखाई दे रहा है? 5। यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा 1, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको 1। यानी कि मेन डायगोनल के अलोंग एक सिमेट्री नजर आएगी। देखो ध्यान से, अगर मैं इस पेन को इस तरह से रख दूँ तो आप देखिए आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? -1 5 1, तो यहाँ पर भी देखिए -1 5 1, एक सिमेट्रिक पैटर्न नजर आ रहा होगा। तो हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर बेटा एक मेन डायगोनल के अलोंग सिमेट्री पाई जाती है। यानी कि इस तरफ राइट साइड में -1 तो इधर भी -1, 2 के इस तरफ देखिए 5 तो इस तरफ भी 5, और इस तरफ देखिए 1 तो इधर भी क्या होगा? 1। और ये हमेशा ही होगा। ठीक है बेटा।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है कि देयर इज ए सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में बेटा हमें मैट्रिक्स गिवन है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और इसने कहा कि शो कीजिए कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है बेटा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी हमने बात की थी, इसका मतलब ये हमसे प्रूफ करवाना चाहता है कि इसका ट्रांसपोज करने पर माइनस ऑफ ए आना चाहिए। भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कहा है बेटा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अभी मैंने आपको लिखवाया था कि ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिखना है। सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स को लिखा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और अब इस मैट्रिक्स का बेटा आप ट्रांसपोज कीजिए। जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगी बेटा? फर्स्ट कॉलम, यानी 0 1 -1 इस तरह से लिख देंगे 0 1 -1। सेकंड रो को बेटा सेकंड कॉलम बना दीजिए -1 0 1। थर्ड रो को बच्चे थर्ड कॉलम बना दीजिए। तो आप देखिए, क्या ये जो मैट्रिक्स अब आई है ट्रांसपोज करने के बाद और ये जो ऊपर मैट्रिक्स लिखी है, क्या दोनों सेम हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर ये दोनों सेम नहीं हैं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ये सिमेट्रिक नहीं है बेटा। तो आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेना है। इस मैट्रिक्स में से बच्चे आपको माइनस कॉमन लेना है। और माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट में से -1 कॉमन ले लिया जाए, या फिर कहें कि हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। जहाँ प्लस लिखा होगा बेटा वहाँ माइनस लिख देंगे, और जहाँ माइनस लिखा होगा वहाँ प्लस लिख देंगे। तो देखिए ये 0 है, इसके साइन पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये 0 का 0 ही रहेगा। -1 है +1 हो जाएगा, 1 है -1 हो जाएगा बच्चे। 1 का आप लिखेंगे -1, 0 का 0 ही रहेगा। इसका साइन चेंज कर दीजिए 1, और यहाँ पे 1 -1 0। तो आपने देखा हमने सभी के साइन चेंज कर दिए। अब साइन चेंज करने के बाद देखिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स हैं, क्या दोनों एक जैसी नज़र आ रही हैं? देखिए अंदर क्या लिखा है 0 1 -1। तो यहाँ देखिए 0 1 -1। उसके बाद देखिए -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। सर ये पूरी मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स की तरह नज़र आ रही है, लेकिन बाहर एक माइनस का साइन भी है। तो आप लिख देंगे सर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ ए के इक्वल हो गया। और ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चे। तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें गिवन है 1 5 6 7, और इससे हमसे 2 पार्ट पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में उसने वेरीफाई करने के लिए कहा कि वेरीफाई कीजिए कि A + A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यहाँ पर कहा A - A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब A + A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले अभी इसका मतलब समझिए आप, A + A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले आप देखिए A + A ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? भाई A + A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें बेटा इसमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए सॉल्यूशन ना लिख करके हम ये लिख देते हैं। हमें वेरीफाई करना है कि A + A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन्स A + A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा वो इसके ही इक्वल होगा, यानी कि A + A ट्रांसपोज के ही इक्वल होगा। अभी मैंने कहा था जिस भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। आपने A + A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? A + A ट्रांसपोज के ही इक्वल होगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप लेट कर लो आप कि A + A ट्रांसपोज को P लेट कर लीजिए। A + A ट्रांसपोज को आप क्या लेट कर लो बेटा? P। आपने माना A + A ट्रांसपोज एक P मैट्रिक्स है। तो अब देखिए अगर मैं कहूँ कि A + A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करो या P को सिमेट्रिक प्रूफ करो, तो बात तो एक ही है। भाई A + A ट्रांसपोज को आप सिमेट्रिक प्रूफ करो या P को सिमेट्रिक प्रूफ करो, बात तो एक ही है। तो आप ये मान लीजिए मैंने कहा कि P को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो आप क्या कहोगे? सर P को अगर सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो P का ट्रांसपोज P के ही इक्वल करना पड़ेगा।
हाँ भाई बच्चों, भाई पी का ट्रांसपोज पी के ही इक्वल करना पड़ेगा अगर पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आप ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहा हूँ बेटा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1 5 6 7, भाई ए मैट्रिक्स गिवन है। और इसमें ऐड क्या करना है बेटा, ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को ऐड करना है। ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 5 ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखा है तो आप वर्टिकली लिख दोगे 1 5, 6 7 हॉरिजॉन्टली लिखा है बेटा, इसे भी 6 7 को ऐसे लिख दोगे और फिर इसको ऐड कीजिए। आपने इसे ऐड किया 1 और 1 बेटा क्या हो गया 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 एंड 7 14। ये आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला और मैंने अभी आपको बताया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को आप क्या मान लीजिए, पी मान लो बेटा। तो आपने क्या करा इसमें देखिए, आपने लेट किया बेटा ए प्लस ए ट्रांसपोज को आपने मान लिया बेटा क्या, पी। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आई कितनी थी, 2 11 11 14। भाई हमारे पास ये आई थी बेटा 2 11 11 14, ये पी मैट्रिक्स हो गई। अब इसको क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक। क्या प्रूफ करना है बेटा इसे, सिमेट्रिक। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, भाई इसको मैं इस तरह से तो लिख ही सकता हूँ ना 2 11 11 14। अब इसको आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आप इसका ट्रांसपोज लीजिए। भाई आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो आपने कहा फर्स्ट रो तो बन गई सर फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो बन गई बेटा सेकंड कॉलम। तो आप देखिए ये जो पी मैट्रिक्स पहले थी और ट्रांसपोज करने के बाद जो है दोनों में कोई फ़र्क है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, यानी पी ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया बेटा, पी के। लेकिन हमें पी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ नहीं करना था। यहाँ पे बहुत से टीचर्स क्या करते हैं बेटा, आप देखिएगा वो यहीं तक छुड़वा देते हैं, जो कि गलत है बच्चों, क्योंकि आपसे पी नाम की मैट्रिक्स तो कोई थी ही नहीं। उसने तो ये कहा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को प्रूफ करना है सिमेट्रिक, तो पी की प्लेस पर आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखना है, क्योंकि आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या माना है, पी। तो जहाँ पी लिखा है वहाँ पे क्या लिखोगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसमें आप ऐसे लिखोगे, इसका मतलब सर आप ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया बेटा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ लिख दोगे हैंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों मैं आपको बता दूं, सिर्फ सॉल्यूशन करना मायने नहीं रखता, किस तरह से क्या है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है बच्चों। तो सही तरीका आपको आना ज़रूर चाहिए बेटा। हर साल मेरे 100 आउट ऑफ 100 के बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, करीब 2 3 स्टूडेंट, 4 5 बच्चे जो हैं 100 आउट ऑफ 100 के आते हैं, जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं। 95 वाले बच्चे कितने होते हैं मैं उन्हें काउंट भी नहीं करता, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो जितने स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए होते हैं, सपोज भाई किसी बैच में मैं 100 स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो अराउंड 40 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके 95 या 95 प्लस होते हैं। तो इसलिए बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप यकीन रखिए, ट्रस्ट कीजिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत ऑथेंटिक, बिल्कुल सही पढ़ाया जा रहा है। लिखने का तरीका क्या है वो बहुत मायने रखता है। तो आप देखिए किस तरीके से लिखेंगे। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका प्रूफ हो जाता है। मैं क्या करूँगा बेटा, साथ के साथ कोशिश करूँगा कि आपको असाइनमेंट भी देता रहूँ। लास्ट क्लास में भी बेटा मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उस पर भी आपको एक असाइनमेंट दिया था, आप उसे भी सॉल्व करते रहिए। जो आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट में पूछते रहिए। इसमें भी बेटा मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, और असाइनमेंट अगर नहीं दिया तो यहाँ साथ के साथ क्वेश्चंस भी लिखवाता रहूँगा कि इसी की तरह एक क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपको घर से करना है, ठीक है। और चेक करना है कि जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना था बेटा, देखिए यहाँ पर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भाई ए माइनस ए ट्रांसपोज को आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर आपको इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो आप ये मान के चलो, आप लेट कर लो कि सर Q इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। वहाँ पे P लेट किया था, यहाँ पे Q लेट कर लीजिए। तो अगर Q को मैं कहूँ आपसे कि स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आप कैसे करोगे। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने का तरीका था
कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स के साथ क्या आ जाए बेटा, माइनस का साइन। इट मीन्स क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है हमें, माइनस क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स देखिए हमारे पास ये है 1 5 6 7, इसी का ट्रांसपोज करके बेटा हम इसे माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को लिख देंगे। 1 5 6 7 हमें ए मैट्रिक्स गिवन थी, 1 5 6 7, और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगी 1 5 6 7। और माइनस कीजिए बेटा, माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस होगा 0, 5 में 6 माइनस करेंगे -1, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, और 7 में 7 माइनस करेंगे 0। तो देखिए बेटा अब क्या करना है आपको, भाई ए माइनस ए ट्रांसपोज का हमने क्या मान लिया था बेटा, क्यू। मैंने आपको बताया था क्यू को हमने लेट करा है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, क्यू। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, या तो आप इसे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन मान के यहाँ फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिए, या फिर आप ये लिख दीजिए कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू, ये आपने लेट किया है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करने पर माइनस ऑफ ए आना चाहिए। उसके लिए इसकी सिमेट्रिक में हमेशा ही पहले माइनस कॉमन लेना पड़ता है। तो इसमें से आप पहले क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लोगे बेटा, माइनस कॉमन लोगे तो मैंने बताया था आपको कि हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ये 0 का तो साइन चेंज होता ही नहीं है। जब -1 का 1 हो जाएगा, 1 का -1, और ये 0 का 0 ही रहेगा। तो ये क्यू है। ठीक है बच्चे, ये तो हमने साइन चेंज कर दिया। अच्छा, आप जो है ना पहले इसे ट्रांसपोज कर देते फिर साइन चेंज करते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने ट्रांसपोज करने के बाद साइन चेंज किया था, यहाँ मैंने बेटा पहले साइन चेंज कर दिया फिर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए आप। अब इसका ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो 0 1 इस तरह से बेटा, वो 0 1 इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि जब आप क्यू का ट्रांसपोज करेंगे तो बाहर तो माइनस का साइन है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टली 0 1 लिखा है, आप इसे वर्टिकली 0 1 लिख देंगे। सेकंड रो में -1 0 है, इसे सेकंड कॉलम में बना देंगे। अब देखो बच्चे, जो हमारे पास क्यू मैट्रिक्स थी 0 -1 1 0, 0 -1 1 0, वही मैट्रिक्स बन गई है। और इसका मतलब ये तो हमारे पास क्यू मैट्रिक्स है और बाहर माइनस का साइन है। इट मीन्स क्यू ट्रांसपोज को हमने माइनस क्यू के इक्वल प्रूफ कर दिया। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये एक स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन लिखने का तरीका मैंने वही कहा आपसे कि क्यू की प्लेस पे वो लिखे कि आपने क्यू किसे माना था। क्यू आपने बेटा किसे माना था, आपने क्यू माना था ए माइनस ए ट्रांसपोज को। ए माइनस ए ट्रांसपोज को आपने क्यू कहा था, तो क्यू की प्लेस पे लिख देंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इस पूरे का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, फाइनली हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ किया बेटा कि ये एक स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लिखेंगे हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी पर बेस्ड बेटा मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन्हें करना आप घर से। तो देखिए बच्चों, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए कि यदि इफ़ ए मैट्रिक्स है 3 2 5 1, इफ़ ए मैट्रिक्स है बेटा 3 2 5 1, बिल्कुल सिमिलर जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है बेटा। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन, ताकि आप प्रैक्टिस करें और समझें कि कैसे करना है। लिखने का पैटर्न थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको। ये ए मैट्रिक्स है, देन प्रूव डैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करेंगे, वही तरीका कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को पहले पी लेट कर लेंगे और पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल दिखा देंगे बेटा। तो हमने क्या प्रूफ कर देंगे उससे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्यूसिमेट्रिक प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का क्यू मान लेंगे बेटा, और क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल दिखा देंगे आप। तो वो हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ईजी है। इसमें आपने पहले हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, उसके बाद हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है बेटा, ये सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, सबसे पहले ए और ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ए तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, दोनों को ऐड करना है बेटा, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, या कहें कि 2 से डिवाइड कर दोगे।
और सेकंड पार्ट में इसके क्या करना होगा बेटा, पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे आप और फिर उसे 2 से डिवाइड कर दोगे, ए माइनस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे समझना होगा। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट सभी एक जैसे ही हैं, सभी का पैटर्न सेम है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। मैन है कॉन्सेप्ट की करना कैसे है। तो देखिए मैं इसका फर्स्ट पार्ट जिस तरीके से आपको कराऊंगा ऐसे ही आपको इसको चारों पार्ट करने हैं। अब इसमें 2x2 मैट्रिक्स की जो कहानी मतलब इसमें गिवन है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, इसमें गिवन है बेटा 3 5 1 -1, ये आपको गिवन है। और इसने कहा कि ये प्रूफ करो या एक्सप्रेस करो द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्टार्टिंग में जो ना ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन इस लैंग्वेज को समझने के लिए पहले एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं तब समझते हैं, या फिर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में भी आ जाए। बेटा उसने कहा पहले तो इस ए मैट्रिक्स को ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। इस ए मैट्रिक्स को क्या बनाओ बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, और फिर इसी ए मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दीजिए। इस ए मैट्रिक्स को पहले आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर इसी ए मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे। और उसने कहा देखो लैंग्वेज पढ़िए एक बार, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी पहले जब आपने इसे सिमेट्रिक बनाया होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, उसे हम पी मानेंगे। इससे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी उसे हम पी मानेंगे, और इससे जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी बेटा उसको हम लेट करेंगे क्यू। तो P है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q क्या है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब हमने क्या करा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को ऐड कर दिया। और देखेंगे दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स इटसेल्फ खुद आ जाती है। देखते हैं मैंने क्या क्या बातें की हैं, क्या समझाने की कोशिश की है। कुछ बच्चों को अभी ये बात थोड़ी समझ में आती भी है, कुछ को नहीं भी आती है। जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो 100% आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये ए मैट्रिक्स है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए बेटा। ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी बेटा, सेकंड रो बनेगी सेकंड कॉलम। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है बेटा। ए और ए ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स को बेटा आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो ए मैट्रिक्स को मैं पहले लिख रहा हूँ, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 5 1 -1। दूसरी मैट्रिक्स है बेटा हमारे पास 3 1 5 -1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर दीजिए भाई। 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 5 में 1 ऐड कर दीजिए 6, 1 5 6 -1 -1 दैट मीन्स -2। ये आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। अभी स्टेप्स को समझते रहो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं बेटा। फिर उसके बाद बताऊंगा कि उन चीज़ों का होने का कारण क्या है, रीज़न क्या है उनके पीछे। अभी आप क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्सप्लेनेशन जितनी अच्छी हो उतनी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये चीज़ वेल डिफाइंड होती है, अंडरस्टूड होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें टीचर्स को समझ में आ जाती है कि बच्चे ने 2 से डिवाइड किया है दोनों तरफ। बहुत छोटी सी बात है। तो अब बेटा यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है इसको बेटा पी लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे इसे, पी। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को बेटा लेट कर रहे हैं क्या, पी मैट्रिक्स। ठीक है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का हम क्या लेट कर रहे हैं बेटा, पी मैट्रिक्स। इस पूरे की जगह तो मैं लिख दूंगा पी। और यहाँ बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 3 3 -1। अब ये पी मैट्रिक्स जो आपको नजर आ रही है बेटा, इस पी मैट्रिक्स को आप प्रूफ करो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्रूफ करोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है किसी मैट्रिक्स को, बहुत इजी तरीका क्या है कि उसका ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स खुद आ जाए। तो देखिए मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ बेटा। अब पी का ट्रांसपोज किया बेटा, तो फर्स्ट रो बन गई बच्चे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बेटा क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम। तो देखिए क्या जो ओरिजिनल मैट्रिक्स पी थी, ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स है, क्या कोई फर्क पड़ा है। देखिए 3 3 3 3 3 -1 3 -1, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा सर। ट्रांसपोज करने पर भी सेम मैट्रिक्स रही, इसका मतलब पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी। सो पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पी हमने कैसी मैट्रिक्स प्रूफ कर दी बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस ही पी मैट्रिक्स को आपने क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। इस पी मैट्रिक्स को, सॉरी ये जो ए मैट्रिक्स है, इसने सबसे पहले आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड किया, उसका हाफ करा, उसे पी मान लिया, उसके बाद उसे क्या प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है बेटा। ए माइनस ए ट्रांसपोज करने के बाद उसका हाफ करना है, फिर उसे लेट करना है क्यू, और इसको प्रूफ करेंगे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए बच्चे फाइंड आउट करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज और फिर उसका हाफ करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए पहले ए मैट्रिक्स को लिख देते हैं 3 5 1 -1 माइनस फिर इसका ट्रांसपोज दैट मीन्स 3 5 1 -1। अब इसको जब आप माइनस करेंगे बेटा तो 3 में से 3 माइनस हो जाएगा 0, 5 में से 1 माइनस होगा 4, 1 में से 5 माइनस करेंगे -4, -1 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 0। तो ये बेटा आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। अब इसका फिर से हाफ कर देंगे, फिर दोनों तरफ हाफ करेंगे बेटा, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हाफ 0 4 -4 0। अब देखिए बेटा आप इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए बच्चे जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे और साथ के साथ इसे बेटा क्या मान लेते हैं हम क्यू मान लेते हैं। लेट हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज डेट इज इक्वल्स टू क्यू। तो इसे बेटा हमने क्यू लेट कर लिया। इसे जब बेटा आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 0 2 -2 0। अभी हमने इससे पहले वाले स्टेप्स के अंदर P को सिमेट्रिक प्रूफ किया था तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P दिखाया था। यहाँ पे Q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू -Q दिखाना है। पहले तो आप ट्रांसपोज कर दीजिए। जब आप इसे ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए बेटा ट्रांसपोज करने पर ये क्या बनेगा, ये फर्स्ट रो है तो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम 0 2, सेकेंड रो बनेगी बेटा सेकेंड कॉलम -2 0। अब इसमें से आप क्या कीजिए बेटा माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा 0 2 -2 0। अब ये बेटा आपने ये पूरा जो फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है 0 2 -2 0 0 2 -2 0 ये क्यू मैट्रिक्स है। तो ये क्यू ट्रांसपोज बेसिकली किसके इक्वल हो गया, -Q के इक्वल हो गया। सो क्यू एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई है, कैसी मैट्रिक्स हो गई बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है बेटा। ये स्टेप्स आपको जो जितने भी चारों पार्ट हैं उसमें करना है। क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चे हमें एक बात पता है कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P कैसी मैट्रिक्स है बेटा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए बच्चे अब हम क्या करेंगे P और Q दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो P मैट्रिक्स थी हमारे पास 3 3 3 -1। तो यहाँ पे बेटा मैं P प्लस Q कर रहा हूँ। तो P के लिए सबसे पहले P मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं 3 3 3 -1 3 3 3 -1। अब हम बेटा Q मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और Q मैट्रिक्स हमने क्या फाइंड किए वो देखिए। Q मैट्रिक्स हमने फाइंड किए 0 2 -2 0 0 2 -2 0 हमने फाइंड आउट किए बेटा। अब दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे। जब दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे बेटा 3 और 0 ऐड करेंगे तो बनेगा बेटा 3 3 2 5 और 3 -2 1 -1 + 0 डेट मीन्स -1। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो आपको 3 5 1 -1 ये जो आपको नज़र आ रहा है बेटा, क्या ये वही मैट्रिक्स तो नहीं जो क्वेश्चन में गिवन थी। देखिए जरा 3 5 1 -1 ये तो क्वेश्चन में गिवन था और ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आ गई, ए मैट्रिक्स आ गई। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं कि सर सबसे पहले P हमने मैट्रिक्स बनाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर हमने एक Q मैट्रिक्स बनाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब ऐड किया तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई। क्वेश्चन में भी तो ये कहा था कि शो करो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो कहा था। तो इसके बाद ये आप लास्ट में लिख दोगे हैंस A इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन बच्चे एक बात और सोचने की बात यह है, कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ भी रहा होगा, हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ना भी आ रहा हो कि सर हमें हाफ से जो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ वो क्यों करते हैं। भाई हाफ से हमने मल्टीप्लाई किया था ना बेटा, तो नोट करके एक डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर डिस्कशन करते हैं बेटा। सर हाफ से मल्टीप्लाई आपने क्यों किया, क्योंकि देखिए A + A ट्रांसफर जब आपने किया था सर यहाँ तक तो कहानी समझ में आई थी, और ये भी तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई, ये भी तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर। देखिए अगर आप देखें इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग
ये जो आपको नजर आ रहे हैं एक जैसे हैं, और इसका ट्रांसपोज करने पे ये मैट्रिक्स आएगी, तो हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं आपको खास बात बता दूं बेटा, शायद मैंने नहीं बताई थी ये बात अभी तक, कि जो मैन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमेशा जीरो होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मैन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ही जीरो होते हैं, और ये जो इसके अलोंग सिमेट्री होती थी किसमें, सिमेट्रिक में, इसमें सिमेट्री तो होती है बट विद अपोजिट साइन। मतलब सर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, -2 लिखा होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट था, जरा उसे ध्यान से देखें आप। मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया था, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं। जैसे देखिए 7 का सेकंड पार्ट ये है, इसमें मैन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको, 0, और इसके अलावा आप देखिए यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ -1 लिखा है, मतलब सिमेट्रिक तो है बट विद अपोजिट साइन। यहाँ -1 है तो ये क्या लिखा है 1, यहाँ 1 है तो ये यहाँ क्या लिखा है बेटा -1। तो यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि मैन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ही 0 होंगे और उसके अलोंग सिमेट्री होगी बट विद अपोजिट साइन, जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसी कोई भी शर्त नहीं थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिर्फ इतना था कि देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये था कि इसके मैन डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग आपको एक सिमेट्रिक पैटर्न नजर आएगा, -1 तो -1, 5 तो 5, 1 तो 1। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये 0 हो ये जरूरी है, 0 ना हो क्या ये जरूरी है। इसमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है बेटा। मतलब मैन डायगोनल एलिमेंट्स का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे मैन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हो सकते हैं, कोई एक 0 हो सकता है, मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसा भी हो सकता है। 2 0 हो सकते हैं, कोई 2 एलिमेंट, तीनों एलिमेंट 0 हो सकते हैं। तो इसमें कोई शर्त नहीं है मैन डायगोनल एलिमेंट्स पर। शर्त सिर्फ कहाँ पर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि मैन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ही 0 होंगे। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रूव करो या शो करो कि मैन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को करते हैं भाई। पहले 11th और 12th क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं बेटा, उसके बाद इसी क्वेश्चन से फिनिश करेंगे आज की क्लास को। अच्छा हाँ, हमारा एक डिस्कशन का पार्ट तो रह गया कि हम 2 से डिवाइड क्यों कर रहे थे। अगर बच्चे मैं 2 से डिवाइड नहीं करता, देखिए P मैंने किसे माना था, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज को। Q बेटा मैंने किसे माना था, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज को। आपने कहा सर ये हाफ मत कीजिए, आप हाफ मत करो। चलिए देखते हैं हाफ ना करने पर क्या होता है। अगर हम हाफ ना करें तो क्या होगा। तो P मैट्रिक्स हमें किसे मानना पड़ेगा, A प्लस A ट्रांसपोज को, और Q मैट्रिक्स हमें किसे मानना पड़ेगा, A माइनस A ट्रांसपोज को। अगर ये हाफ, इसको बेटा कंसीडर ना करें, अगर हम हाफ नहीं करते तो P मैट्रिक्स हो जाती हमारी क्या, P मैट्रिक्स हो जाती A प्लस A ट्रांसपोज, और Q मैट्रिक्स क्या हो जाती बेटा, A माइनस A ट्रांसपोज। और इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम ऐड करते, A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज को जब हम ऐड करते बेटा, तो आप देखिए A प्लस A ट्रांसपोज में जब आप ऐड करते किसे, A माइनस A ट्रांसपोज को, तो A ट्रांसपोज से A ट्रांसपोज कैंसिल होता, A और A आ जाता है बेटा 2A। तो आपने देखा ये आता 2A, जबकि हमें लाना क्या था, A। तो बच्चों आपका यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमने 2 से डिवाइड क्यों किया था। क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं तभी बेटा यहाँ पर भी 2 होता है बाहर, यहाँ पर भी 2 बाहर होता है, तो ये 2 क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे P प्लस की हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स की फॉर्म में आता है, ना कि ट्वाइस ऑफ A आता है। ठीक है, तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा हमें गिवन है A एंड B आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A B आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो गिवन अगर A और B 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती कैसी हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि A का ट्रांसपोज A के ही इक्वल होगा और B का ट्रांसपोज बच्चे B के ही इक्वल होगा। इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसे मान लीजिए बेटा आप सेकंड इक्वेशन। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनका ट्रांसपोज इसके ही बराबर होगा। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए। हमें जो प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ लिखा देन ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू वॉट, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। अच्छा ए बी माइनस बी ए क्या होगा ये हमें नहीं पता, ए बी माइनस बी ए क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो एक काम करते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए बी माइनस बी ए का जब हम ट्रांसपोज करेंगे और ए बी माइनस बी ए ही आ गया तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट मीन्स ये जो रिजल्ट है ए बी माइनस बी है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पैटर्न है।
लेकिन अगर ए बी माइनस बी ए के बाहर बेटा माइनस का साइन आ गया तो इसका क्या मतलब है, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक काम करते हैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो एक काम करते हैं सबसे पहले जब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये ट्रांसपोज दोनों पे शिफ्ट हो जाएगा, ए बी का भी ट्रांसपोज हो जाएगा और बी ए का भी ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर ए बी के ट्रांसपोज की, तो ए बी का ट्रांसपोज बेटा ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये मैंने सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में आपको लिखवाया भी था। बी ए का ट्रांसपोज ए बी रिवर्स हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू में बी ट्रांसपोज। तो देखिए ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो जहां ए ट्रांसपोज लिखा होगा वहां ए लिख देंगे और जहां बी ट्रांसपोज लिखा होगा बेटा वहां पर बी लिख देंगे। तो बी ट्रांसपोज की प्लेस पर आप बी लिखिए, ए ट्रांसपोज की प्लेस पर ए, और ये ए और ये बी। तो अब यहाँ लिख देते हैं, कहाँ कहाँ से आपने ये देखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें से ओवरऑल आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये माइनस का ए बी है तो हो जाएगा प्लस का ए बी, और प्लस का बी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी है। अब देखो ध्यान से, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, ए बी माइनस बी ए का जो होल ट्रांसपोज है बेटा किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हैंस आपने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स जो बनेगी बेटा ए बी माइनस बी ए फाइंड आउट करने के बाद वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है बेटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और साथ के साथ एक और कंडीशन भी गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। इस कंडीशन में पुट करो बेटा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है। तो ए मैट्रिक्स सबसे पहले लिख देते हैं हम, ए मैट्रिक्स हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा हमें क्या करना है, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड करना है। ट्रांसपोज करने के लिए फर्स्ट रो का बेटा हम बना देते हैं फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकंड रो को बना देंगे बेटा हम सेकंड कॉलम, दैट मीन्स साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, और इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये डिपेंड करता है गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, दैट मीन्स 1 0 0 1। यहाँ कॉस अल्फा और कॉस अल्फा अगर दोनों को आप ऐड करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, और ये साइन अल्फा अगेन बिकम 0, कॉस अल्फा दिस बिकम्स 2 कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो जैसे आप कंपेरिजन करते हैं दोनों तरफ, तो आप देखिए बेटा कंपेरिजन करने पर आपको क्या रिजल्ट मिलता है, 2 कॉस अल्फा मिल जाता है बेटा 1 के इक्वल, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाता है बेटा 1, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1/2। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है भाई, कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है बेटा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, कॉस अल्फा इक्वल टू ये कॉस π/3 पर रिजल्ट होता है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, कैंसिल मत कर देना बेटा कॉस से कॉस, कंपेयर करो, और कंपैरिजन के बाद आप देखेंगे अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। यहाँ पर भी ये मिस्टेक हो जाती है, बच्चे कॉस से कॉस कैंसिल कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। अब देखिए बेटा उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो मैंने आपसे बात की थी कि एक जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए बच्चों, ये सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो डेट ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। तो इसे कैसे करेंगे बेटा वो देखिए, लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई ए नाम की मैट्रिक्स है, कैपिटल ए से हमने रिप्रेजेंट किया, और इसे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ AIJ। इसमें आई रिप्रेजेंट करता है बच्चे रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। यही स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का कि एक ए मैट्रिक्स है AIJ बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है बेटा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। ए आपने किसे माना है, AIJ को, ए की जगह पर लिख दो AIJ
का ट्रांसपोज माइनस ए, और यहाँ पर बच्चे आई और जे, ठीक है। अब ए आई जे का ट्रांसपोज का मतलब होता है रो बन जाती है कॉलम, और कॉलम से बन जाती है बेटा रो, मतलब आई की प्लेस पे लिख देंगे जे, और जे की प्लेस पे लिख देंगे बच्चे आई। तो ये क्या बन जाएगा, ए जे आई, और ये बेटा माइनस ऑफ ए, सॉरी हाँ ठीक लिखा है, ठीक है, आई जे, ठीक है बच्चे, ए आई जे, ए जे आई, और ये माइनस ऑफ ए आई जे। अब ये इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, ये जो ब्रैकेट है आप इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं, ए जे आई इक्व टू माइनस ए आई जे, आप इसे इस तरह से लिख दीजिए। अब यहाँ देखो बेटा ये आपने फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आई एंड जे आप ये लिख सकते हैं। ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसे डायरेक्टली ये सोचो कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, कैसे एलिमेंट्स बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप क्या देखते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में आप क्या देखते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैट्रिक्स लिख के दिखाता हूँ यहाँ साइड में। देखो अगर मैं एक मैट्रिक्स सपोज यहाँ रफली एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, जब हमने ओरिजिनली लिखी थी ना उसे देखिएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये तो रिप्रेजेंटेशन थी बेटा, जनरल नोटेशन जो थी। तो ये मैन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन मैन डायगोनल एलिमेंट्स की खास बात देखो, A11 A22 A33 मतलब I और J दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर भी I और J इक्वल है, यहाँ पर भी I J क्या है बेटा, इक्वल हैं। मतलब जो मैन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बेटा उसमें I और J क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी हम I और J को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, फॉर I इक्वल्स टू J। तो जहाँ I लिखा होगा वहाँ J लिख देंगे, या फिर कहें कि जहाँ J लिखा होगा बेटा वहाँ पर क्या लिख दोगे आप, I। तो एक काम करते हैं, J की प्लेस पे I लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा A आई आई माइनस ए आई आई, और इसको बेटा लेफ्ट में लेके आओ, ये माइनस का है तो इस तरफ बेटा ये प्लस हो जाएगा साइन, इक्वल्स टू 0, 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल्स टू 0। दो चीज़ें मल्टीप्लीकेशन में 0 हैं, 2 0 हो नहीं सकता, तो आप लिखोगे ए आई आई इज इक्वल्स टू 0। ये आपने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे ये भी लिख देंगे, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई, क्या लिखेंगे बेटा, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई, ये लिख देना सही होता है, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई, क्योंकि आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आप आई की जगह पर 1 लिखेंगे तो A11 कहलाएगा, 2 लिख दोगे A22, 3 लिख दोगे A33, यानी कि सारे मैन डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दो, हैंस ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए आर 0, लिख दीजिए लास्ट में, हैंस ऑल मैन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल मैन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए आर 0। अच्छा ठीक है। अब देखिए बच्चे एक क्वेश्चन आपके लिए भी, तो आप इसे घर से ट्राई कीजिएगा। तो बेटा जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चे, या तो आप इसे घर से ट्राई कर सकते हो, मैं सोच रहा हूँ करा ही दूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये क्वेश्चन रह जाए। क्वेश्चन क्या है बेटा वो देखिए, शो दैट अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। या फिर देखिए, शो दैट अ मैट्रिक्स विच इज बोथ, शो दैट अ मैट्रिक्स which is both symmetric and skew symmetric, symmetric and skew symmetric is a zero matrix। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जीरो मैट्रिक्स जो है वो दोनों मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। पहले तो आप एक काम कीजिए, या तो भाई मैं घर के लिए होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ बेटा आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे पहले इसे वीडियो को पॉज कीजिएगा, ट्राई करना बेटा, और फिर देखना कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो सबसे पहले कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, कैपिटल ए नाम की मैट्रिक्स मान लेते हैं। मान लिया लेट कैपिटल ए बी ए मैट्रिक्स, विच इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो
तो हमने कैपिटल एक मैट्रिक्स मान ली, मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक। हमने ए नाम की कोई मैट्रिक्स मानी है बेटा जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल भी होगा और ए का ट्रांसपोज बच्चे माइनस ऑफ ए के इक्वल भी होगा। ये कब होगा? जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ये कब होगा? जब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। नाउ द फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से बेटा आप देखिए कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल है। तो यहाँ से हमें पता चलता है ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए, माइनस का ए बेटा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, प्लस का ए इक्वल टू 0, और यहाँ से पता चला कि 2a इज इक्वल टू हुआ बेटा 0, 2 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब a जो है वो 0 आ गया। a एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, a मतलब एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, हैंस जो ज़ीरो मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एज वेल एज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चे। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एग्ज़ाम में 3.4 से क्वेश्चन ना आए ये बहुत मुश्किल बात है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल बात है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है। तो आपने समझना है बेटा उसे बड़े ध्यान से ही, और यहाँ तक आप रखिए इसे कंप्लीट करके। और ये एक असाइनमेंट भी साथ में मैं आपको दे रहा हूँ, उसे भी आप कंप्लीट कीजिएगा। तो स्क्रीन पे आपको असाइनमेंट भी दिखाई दे रहा होगा, इससे पहले वाला भी असाइनमेंट मैंने आपको दिया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप असाइनमेंट साथ के साथ सॉल्व कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू प्यारे बच्चों।